तो सारनाथ में है, ऋषिपतन वन में 5 परिव्राजकों के साथ बात चल रही है। और द बुद्धाज फर्स्ट सरमन, इस तरह का टाइटल बाबा साहब ने उसको दिया है। द बुद्ध एंड हिज धम्मा बुक 2 पार्ट 2, द बुद्धाज फर्स्ट सरमन। और उसका अनुवाद, वो अनुवाद नहीं है, बंते जी ने अपने तरीके से, बंते आनंद कौशल्यान जी ने अपने तरीके से उस टाइटल को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा है। वैसे वो धम्मचक्र प्रवर्तन ही कहलाता है, पहला धम्मचक्र प्रवर्तन। लेकिन बाबा साहब ने जो टाइटल दिया है उसका अनुवाद वो नहीं है। तो पहली देशना, बुद्ध की पहली देशना, पहला प्रवचन, जिस समय धम्म का प्रकाशन हुआ विश्व के लिए, इस निमित्त विश्व के लिए ये पहला एक प्रकाशन हुआ धम्म का, जो उनका अनुभव है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट घटना है, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है पूरे धार्मिक क्षेत्र में, बुद्ध के जीवन में, हमारे जीवन में भी, बुद्ध के जीवन में, परिव्राजकों के जीवन में, और पूरे विश्व के लिए ये टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि ये जो पहला सरमन है, पहला प्रवचन है, धम्म का प्रकाशन है, ये अगर ठीक तरह से नहीं होता तो परिस्थिति अलग हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहब ने भी जो किया वो धम्मचक्र प्रवर्तन ही कहलाता है, आधुनिक धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। 14 अक्टूबर 56 को वो घटना भी अगर नहीं घटती समय पर, तो हमारे जीवन का पता नहीं क्या अवस्था होती, किस दिशा में हमारा जीवन चलता। तो ये सारी बातें अभी सोचने लायक है। ये केवल हम इस ग्रंथ का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इसके निमित्त कई सारी बातें जो है वो सोचना, उस पर विचार करना, चर्चा करना और सही गलत को पहचानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस निमित्त हम वो काम अभी कर रहे हैं। तो पहला प्रवचन हमने देखा पिछली बार 5 दिसंबर को, हमने जो पिछला सेशन लिया उसमें हमने देखा है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग पर प्रवचन दिया है। और अष्टांग मार्ग के 8 अंग वहां पर उन्होंने बताए हैं। और अष्टांग मार्ग जो है वो 4 आर्य सत्य का चौथा सत्य भी कहा जाता है। तो ये मार्ग है, उपाय है। मार्ग मतलब ये उपाय है। तो किसका उपाय है, किस लिए उपयुक्त है ये भी उपाय? ये दुख मुक्ति का मार्ग है, दुख मुक्ति का उपाय है, निब्बाण का उपाय है। और उस पर वो परिव्राजकों के साथ बात कर रहे हैं। तो अष्टांग मार्ग में हमने जो पिछली बार देखा वो
अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस तरह के वो 8 अंग है। और 8 अंग में हमने जो अंत में देखा था उसके बारे में थोड़ी चर्चा मेरे ख्याल से होनी जरूरी है। 8वां जो अंग है सम्यक समाधि, अभी समाधि का जो अंग है वो सबसे कठिन है समझने के लिए। और क्योंकि समाधि का जो अर्थ लिया जाता है वो अर्थ अगर हमारे मन में है तो बुद्ध की समाधि अर्थात सम्यक समाधि समझना बहुत कठिन बात है। और वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब ने उसमें एक बहुत क्लियर लिखा है, लेकिन उसमें डिटेल में चर्चा और प्रैक्टिकल चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि उनको केवल एक उसका स्वरूप हमारे सामने रखना था। तो उन्होंने वो रखा है, लेकिन उस पर और जो वो बताना चाहते थे बाबा साहब वो हम तक नहीं आया, क्योंकि बाबा साहब जल्दी चल बसे। धर्मांतर मतलब धम्म का स्वीकार करने के बाद, बुद्ध धम्म का स्वीकार करने के बाद 7 हफ्तों में वो चल बसे। 14 अक्टूबर 56 से लेकर 6 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक, तो इतना ही अवधि उनको मिला है। और उसमें भी ये किताब बुद्धांडी धम्मा वो पूरी हो गई थी लगभग, लेकिन उसकी जो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन उन्होंने 5 दिसंबर की रात को लिखा है। और ये किताब पूरी हो गई, अंग्रेजी किताब। और बाद में वो चल बसे। तो बहुत कुछ रह गया है। बाबा साहब अगर और कुछ दिन रहते तो उन्होंने इस ग्रंथ में जो लिखा है उसका और विश्लेषण हो जाता, एनालिसिस हो जाता, कुछ प्रैक्टिकल बातें जो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि धम्म प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो वो प्रैक्टिकल बातें जो उनके मन में थी वो हम तक नहीं पहुंची है। थ्योरी का कुछ हिस्सा इसमें आया है, सिद्धांत का, प्रैक्टिकल बातें नहीं पहुंचे। उस दृष्टि से इसको देखेंगे कि समाधि के बारे में उन्होंने क्या कहा है, और समाधि और सम्यक समाधि के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो उस पर फोकस जब तक नहीं करेंगे तब तक बुद्ध की शिक्षा का भी एक महत्व समझ में नहीं आता है। परिव्राजकों ये समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक बात नहीं है, दोनों अलग है, दोनों में अंतर है। ये मुद्दा हमने पढ़ा है, लेकिन उस पर थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। समाधि और सम्यक समाधि में अंतर है। क्या अंतर है? समाधि का मतलब केवल चित्त की एकाग्रता है, टेम्पररी एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते 5 संयोजन बंधन टेम्पररी स्थगित होते हैं। 5 बंधन के बारे में हमने देखा, जो बंधन है, रोड़े हैं, फेटर्स, हिंड्रेंसेस कहा है, संयोजन कहा है उनको। वो हमारा लोभ है, द्वेष है, आलस्य है,
और चंचलता है विचिकित्सा, और मन की चित्त की अनिश्चित अवस्था, अनिश्चित जिसमें मन निश्चय नहीं कर पाता और निर्णय नहीं ले पाता वह निश्चय की अवस्था। ये जो बाधाएं हैं, 5 बाधाएं, ये 5 बाधाएं तोड़ना, ये बंधन तोड़ना, तभी मुक्ति संभव है। दुख से मुक्ति तभी संभव है जब हम ये 5 बंधन तोड़ते हैं। लोभ और द्वेष, और लोभ द्वेष थीन मिथ्या उद्धच कुकुच्च, लोभ द्वेष यानी काम छंद व्यापाद, थीन मिथ्या उद्धच कुकुच्च और विचिकित्सा। मतलब ये लोभ है, द्वेष है, लोभ है, द्वेष है, आलस्य है, चंचलता इसमें एक रह गया है, विचिकित्सा है मतलब डाउट्स, यानी अनिश्चित, अनिश्चय की अवस्था। तो ये बंधन, ये बाधाएं, ये संयोजन तोड़ना आवश्यक है, और इस संयोजन तोड़ने के लिए समाधि आवश्यक है। लेकिन कौन सी समाधि आवश्यक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ध्यान से प्राप्त जो समाधि है उस समाधि की वो नहीं बात कर रहे, क्योंकि वो ध्यान बुद्ध ने छोड़ दिया था, सिद्धार्थ गौतम ने छोड़ दिया था, और आत्मक्लेश की तपश्चर्या की वो भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो ये बंधन तोड़ने में नाकाम न रही। लेकिन क्या हुआ, ये बंधन जो है वो टेम्पररी सस्पेंड किए जाते हैं, ऐसा उसमें कहा है, सेल्फ इंड्यूस सस्पेंशन। ये 5 संयोजन बंधन जो है वो टेम्पररी स्थगित होते हैं। सस्पेंशन ऐसा शब्द प्रयोग किया उन्होंने मूल अंग्रेजी में, टेम्पररी सस्पेंशन। तो समाधि में उसको एक तरह से सस्पेंड किया जाता है, मतलब बंधनों को जैसे रोक दिया जाता है, वो बंधन नष्ट नहीं होते, उनका निवारण नहीं होता, उनको होल्ड किया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है। इसलिए समाधि अलग बात है, वो बंधनों को सस्पेंड करती है। सम्यक समाधि बंधनों का उच्चाटन करती है। सम्यक समाधि इन 5 बंधनों को रूट आउट करती है, मूल उच्छेद करती है, उसका मूल से निकालती है। और ये सम्यक समाधि जो है वो सती से संभव है, सम्मा सती से संभव है। इसलिए 7वां अंग सम्मा सती है, 8वां अंग सम्यक समाधि है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग जानते हैं कि हम सती पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सती ही बुद्ध की ऐसी शिक्षा है, अलग शिक्षा है। बाकी शब्द तो अलग दूसरी शिक्षाओं में आते हैं, लेकिन सम्मा सती जो है, समाधि भी दूसरी शिक्षाओं में आता है, लेकिन सती और सम्मा सती, ये जो बुद्ध की शिक्षा है, ये जागृति से संबंधित है, परिपूर्ण जागृति। उसी के कारण सम्मा संबुद्ध बने सिद्धार्थ गौतम, संबुद्ध बने। संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृत। तो जागृति का आधार सती है, क्योंकि वो सती मतलब सम्यक सती, वो सम्यक समाधि लाती है एक तरह से परिणाम स्वरूप। और सम्यक समाधि जो है वो हमारे पूरे अस्तित्व की जागृति है, अस्तित्व के साथ जागृति का घुल मिल जाना है। और हमारा अस्तित्व जो है वो ये काया है, काया में ये फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, मतलब सुख दुख है, और मूर्छित अवस्था है, असुख दुख अवस्था है, और वेदना, वेदना मतलब ये सुख दुख का कारण जो है वो चित्त है, चित्त का विचलन वेदना है। तो चित्त जो है वो ये 5 बंधनों में बंधा है, खासकर 2 बंधनों में, काम चंद और व्यापाद, लोभ और द्वेष, राग और द्वेष। इनमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ये जो तनाव है,
इस तनाव में चित्त फंसा है शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग। वही संस्कार है। तो इसमें जो चित्त फंसा है चाहतों में, तृष्णाओं में, चाहिए नहीं चाहिए, राग द्वेष में, उसका परिणाम सुख दुख है। और इंद्रियों से, पांच इंद्रियों से जो मनोधम्म निर्माण होते हैं, विचार प्रक्रिया, उसमें से वो ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, विषय। एक तो चित्त के मुताबिक मन विषयों में जाता है, या विषयों के मुताबिक चित्त विचलित होता है। तो इस तरह से ये जो पूरा अस्तित्व है, काया वेदना चित्त और मनोधम्म, ये बंधनों में बंधा है। तो इसमें जब सती घुल मिल जाती है, जागृति घुल मिल जाती है, एक रूप हो जाती है, और पूरी तरह से घुल मिल जाती है, तो सम्यक समाधि में उसका रूपांतर होता है। और ये जो बंधन है, निवारण है, संयोजन है, वो निकल जाते हैं। इस तरह से दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो इस तरह से कार्यान्वित होता है, इम्प्लीमेंट होता है, कार्यान्वित होता है। लेकिन ये कैसे होता है, ये प्रैक्टिकल बात जो है वो समझना बहुत जरूरी है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ध्यान के कारण ये जो बंधन है वो टेम्पररी स्थगित होते हैं, सस्पेंड होते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की, चित्त को राग और द्वेष से मुक्त करने की, स्थायी परिवर्तन मतलब परमानेंट चेंज, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्थायी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन केवल सम्यक समाधि द्वारा ही संभव है, ऐसा उन्होंने वहां कहा है इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही सेंट्रल पॉइंट है, यही काम की बात है। क्या करना है, बुद्ध के मार्ग पर आकर क्या करना है, तो वही यही एक काम करना है। जागृति के साथ चित्त को समाधि में लाना, मतलब पूरे अस्तित्व को, जीवन को समाधि में लाना, और दुख के कारण का निवारण करना, और दुख मुक्त हो जाना, मतलब निपान प्राप्ति और बुद्ध। यही एक में काम है, और वो जीवन की आवश्यकता है। वो कोई दूसरे का काम नहीं कर रहे, वो हमारे जीवन की वो आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के अनुसार हम काम करेंगे, यही मकसद है। तो ये जो परिवर्तन है, चित्त को पूरी तरह से जागरूक करके बंधनों का समूल उच्चाटन करना, ये जो काम है, ये जो स्थायी परिवर्तन है, वो सम्यक समाधि करती है, ऐसा कहा है। आगे उन्होंने कहा खाली समाधि, मियर समाधि कहा है उन्होंने, मियर, मियर कॉन्सेंट्रेशन, मियर समाधि जो है, तो खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है। मतलब इसमें उन्होंने कहा कि ध्यान एक नकारात्मक स्थिति है। ध्यान से मिलने वाली समाधि नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि वो एक तरह का उस बंधनों को टेम्पररी होल्ड करती है। इच्छा के बल पर, ध्यान इच्छा के बल पर चलता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, चित्त को, मन को यहाँ लगाना है। तो वहां इच्छा शक्ति काम करती है, इच्छा शक्ति के बल पर इन बंधनों को टेम्पररी सस्पेंड किया जाता है, रोक के रखा जाता है, उनका समूल उच्चाटन नहीं होता। वो समूल उच्चाटन सम्यक समाधि, यानी उसमें उन बंधनों के साथ सती जागृति जब घुल मिल जाती है, समाधिस्थ होती है। समाधि मतलब बिखराव खत्म हो जाता है वहां,
मन का, चित्त का जो बिखराव है, चंचलता है, कंपन जो है, चित्त के जो वाइब्रेशंस है, वो स्थिर शांत होते हैं। शांत मतलब निष्क्रिय नहीं, विचलन कम होता है। तो इस तरह का जो परिणाम है वो सम्यक समाधि लाती है। केवल समाधि नकारात्मक स्थिति है, निगेटिव है, क्योंकि वो इतना ही करती है। वो सम्यक समाधि क्या करती है, वो संयोजनों को, मतलब इन 5 बंधनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखती, सस्पेंड करती है, टेम्पररी। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन नहीं होता, टेम्पररी परिवर्तन होता है, क्योंकि रोक के रखता है। वो इच्छा शक्ति के बल पर बंधनों को रोक के रखा जाता है ध्यान में, लेकिन मन में परिवर्तन नहीं होता। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है, ऐसा उन्होंने उसका अनुवाद किया है। भावात्मक अनुवाद जो है वो mere samadhi is negative inasmuch as it leads to temporary suspension of hindrances. In it, there is no training to the mind. मन को प्रशिक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि मन को दबा के रखा जाता है ध्यान में और समाधि में। वो ट्रेनिंग नहीं मिलती, उसको दबा, उसको एक जैसे दबोच लिया जाता है शक्ति से। और हम देखते हैं कई सारे लोग ध्यान में शक्ति करते हैं, अधिष्ठान शक्ति है वो एक तरह से। वो समझने की समझ नहीं, समझ लेने की बात नहीं है, उसमें दृष्टि अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं आती, वो उसको दबोचने की बात है, एक तरह से होल्ड करने की बात है। सस्पेंशन होता है उसमें 5 बंधनों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना। यही बात हम अभी देख रहे हैं, केवल पढ़ नहीं रहे, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, और इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, साधना में कैसे इसको ढाल देंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है आगे चल के। तो मियर समाधि इज नेगेटिव inasmuch as it leads to temporary suspension of the hindrances. In it, there is no training to the mind. Samma samadhi is positive. सम्मा समाधि जो है वो भावात्मक, ऐसा उन्होंने अनुवाद किया है, लेकिन पॉजिटिव यानी सकारात्मक है। वो कुछ ऐसा सकारात्मक परिणाम लाती है, सकारात्मक भाव भावित होती है, चित्त मन जो है सकारात्मक रूप से भावित हो जाता है। इस अर्थ से ये लेना चाहिए, लेकिन भंते जी ने उसको अलग तरीके से ट्रांसलेशन किया है, उसको समझने की बात है। वो ट्रांसलेशन भी हम चेक कर रहे हैं एक तरह से। सम्मा समाधि एक क्या है, वो एक सम्मा समाधि इज पॉजिटिव और इट ट्रेन्स द माइंड टू कंसंट्रेट and to think of some kushala kamma, good deeds and thoughts during concentration, and thereby eliminate the tendency of the mind to be drawn towards akushal kamma, that is bad deeds and bad thoughts arising from the hindrances. इसका सरल अनुवाद उन्होंने किया है कि सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है, मतलब सकारात्मक ऐसी बात है। ये मन को कुशल कर्मों, मन की कुशल कर्मों, मन को कुशल कर्मों का एक, थोड़ा अनुवाद में गड़बड़ है, ये मन के कुशल कर्मों को एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है, और इस प्रकार मन की संयोजन यानी बंधन से उत्पन्न अकुशल कर्मों को, बुरे कर्मों को
विचारों को अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती, मतलब प्रवृत्ति बदलती है, मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मन की जो प्रवृत्ति है अकुशल में रहने की, बुरे विचारों में, बुरे चित्त में, मतलब इन बंधनों में, काम छंद व्यापार निमित्त उद्धच कुकुच और विचिकिच्छा, इन बंधनों में रहने की मन की चित्त की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति सम्यक समाधि के कारण समाप्त हो जाती है। ये सम्यक समाधि का ये परिणाम इसमें बताया है। इसलिए सम्यक समाधि सम्यक सती के आधार से, जागृति के आधार से सम्यक समाधि ये काम की बात है, प्रैक्टिकल बात है हमारे लिए। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल, मतलब भलाई, सोचने की, भलाई के बारे में सोचने की आदत डालती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। ये बात इतनी लंबी चौड़े हमने चर्चा नहीं की थी 5 दिसंबर के दिन, तो वो बात रह गई थी ऐसा मुझे लगा, इसलिए उस मुद्दे को हमने फिर से दोहराया है और उस पर हमने थोड़ा इस पर यहाँ पर चिंतन किया है। तो अगला जो उसका कंटिन्यूएशन, उसका जो अगला हिस्सा जो है पहले सरमन का, तो उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं जितना संभव है उतना, और उस पर चर्चा कल करेंगे। तो उसका आगे जो उन्होंने कहा है, ये अष्टांग मार्ग के बाद उन्होंने शील का मार्ग बताया है। शील का मार्ग, शील का मार्ग द पाथ ऑफ वर्च्यू, शील यानी सदाचार का मार्ग। उन्होंने सदाचार का मार्ग इस अर्थ से वो किया है, इसमें उन्होंने शील का मार्ग कहा है। तो वो पंचवर्गियों से, वो परिव्राजकों से बुद्ध कहते हैं कि तदनंतर बुद्ध ने उन परिव्राजकों को सदाचार का, सद्गुणों का मार्ग बताया, जिसे बंते जी ने शील का मार्ग कहा है। सदाचार का मार्ग, सद्गुणों का मार्ग बताया। और सद्गुण कौन से है, उन्होंने उन्हें बताया कि इस सदाचार के पथ का, पथिक होने का मतलब है कि उन सद्गुणों का अभ्यास करना। कौन से सद्गुण है? शील है, दान है, उपेक्षा, नैष्कर्म्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। ये सद्गुण 10 सद्गुण उन्होंने कहे। कुछ लोग इसको पारमिता के अर्थ से जानते हैं तांत्रिक भाषा में, लेकिन वह सद्गुण है। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा कि शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति, बुराई करने में लज्जा भय मानना, लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है, सदाचार है। और इसका मतलब है पाप भीरुता। निष्कर्म का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। ये हर मुद्दा जो है वो डिटेल में समझ लेने की बात है, अभ्यास करने की बात है, तो वो आगे करते रहेंगे। निष्कर्म का मतलब है, पहले केवल शब्दों और उनका अर्थ जान लेने की कोशिश करेंगे। तो पहला सद्गुण जो शील कहा है, दूसरा दान कहा है, दूसरा यहाँ कुछ रह गया है। देखिए ट्रांसलेशन भी अभी चेक करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने एकदम पहला शील, दान, उपेक्षा का
वो मुद्दा छूट गया है, एकदम निष्कर्म पर आ गए हैं। तो निष्कर्म का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। फिर दान लिया है। दूसरा जो सद्गुण है सदाचार का, सद्गुण जो है पारमिता, तो वो दान बाद में उन्होंने लिया है। दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों को भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना, ये दान का अर्थ है, मतलब है, मतितार्थ है। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये वीर्य का मतलब, सम्यक प्रयत्न का मतलब बताया है। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है। क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती नहीं, क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। इस तरह की एक गाथा भी धम्मपद में आती है। उसका संदर्भ यहाँ देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। जब धम्मपद की जो गाथा है, नहीं वेरेन वेराणी संबंधित कद कुदाचनं अवेरेन च संबंधो एस धम्मो सनंतरो। इस अर्थ से ये गाथा का, इस गाथा का ये मतितार्थ इसमें दिया है। शांति का मतलब क्षमाशीलता है, मतलब द्वेष नहीं करना, सहनशीलता, बैर नहीं रखना। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है। क्योंकि घृणा से घृणा कभी मिटती ही नहीं, क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। आगे का जो सद्गुण सदाचार पारमिता का बताया है वो सत्य है। सत्य का मतलब है मूषावादी मृषावादी न होना, मतलब झूठ नहीं बोलना, झूठ का सहारा नहीं लेना। सत्य का मतलब है मृषावादी न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। ये अधिष्ठान का मतलब अलग है और दृढ़ निश्चय है। दृढ़ निश्चय का मतलब शक्ति नहीं है। दृढ़ निश्चय मतलब अपनी जो बिखरी हुई शक्तियां हैं वो एक दिशा में, जो सम्यक समाधि का परिणाम है। हमारी बिखरी हुई जो शक्तियां हैं वो शक्तियां एक दिशा में लगाने की ये बात है, वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृभावना, बंधुभाव, बंधुत्व। मित्रों के प्रति ही नहीं बल्कि शत्रुओं के प्रति भी, आदमियों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति, यह दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न है। चित्त की ये अवस्था है, ये चित्त की वो अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं है। उपेक्षा में प्रिय अप्रिय ऐसा भेदभाव नहीं रहता। फल कुछ भी हो उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रत रहना, ये उपेक्षा है। इन सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य भर से अभ्यास करना होता है, इसलिए उसे पारमिता कहा है। तो इस तरह से इस प्रवचन का अगला हिस्सा जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। कल हम उसका अंतिम पार्ट देखेंगे। बुद्धा's फर्स्ट सरमन, पहला प्रवचन धम्म चक्र प्रवर्तन का अंतिम हिस्सा जो है वो कल हम पूरा करेंगे। और ये पूरा होने के बाद
परिव्राजक धम्म दीक्षा लेते हैं। ये मुद्दा हम पूरा करके द्वितीय कांड का दूसरा भाग पूरा करेंगे। तो कल हम फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है ऐसा मुझे लगता है। कई सारे मुद्दे मिले हैं। आज हमने जो मुख्य बात कही है वो समाधि और सम्यक समाधि में क्या अंतर है ये देखा है। और थोड़ा चलते चलते हमने 10 पारमिताओं केवल पढ़ी है, उस पर चर्चा हमने नहीं की है। तो आप लोग उसे पढ़ेंगे तो अच्छा है और उस पर चिंतन करेंगे। और आपका कुछ अगर मत है तो आप व्हाट्सएप पर या यहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। उसका जिक्र हम अपनी चर्चा में करेंगे, लेकिन ज्यादातर व्हाट्सएप पर अगर आप भेजेंगे या फेसबुक के मैसेंजर में आपका मत आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। सबको धन्यवाद देते हैं। आज जो अर्चना कुमारी और नीमन सोसिया, पता नहीं कहाँ से है, अनिल गायकवाड़ और कुछ लोग जो बाद में देखेंगे, उन सबका यहाँ पर मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।